हेलो स्टूडेंट। आज आप लोग के बीच क्लास 12th का पोएट भाग का पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो पढ़ाया जा रहा है। इसके पहले आपको बताया गया था 12th में कौन कौन सी सब्जेक्ट आपका आती है, उसी के बारे में वर्णन किया गया था। आज आप लोग उसी का पोएट का भाग में प्रथम जो पोएट का लेसन आपका है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। तो देखिए, सबसे पहले आपका जानना है कि आपका इस चैप्टर के साथ साथ इसके पहले बताया गया था सेंचुरी के बारे में, लेक्चर के बारे में। लिटरेचर के बारे में बताया गया था कि लिटरेचर जाकर होते हैं जिसमें आपका तीन चीज पढ़ा जाएगा। एक आपका होता है पोएट, एक आपका होता है प्रोज, एक आपका होता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। पोएट जाका होता है छोटा छोटा काच होते हैं, आपका पोएट कविता का पद आपका होता है। और ये आपका होता है प्रोज जिसमें छोटे छोटे काची होते कहानी आपका आती है। और इसका एक आपका होता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश जिसमें आपका इंग्लिश के बारे में पढ़ाया जाए कि आपका इंग्लिश का किस तरह से काची हुआ था, कहानी बना था। तो सबसे पहले अगर चलते हैं कि लेक्चर लेक्चर आप क्या है, इसके बाद फिर चलेंगे चैप्टर पे क्या स्वीटेस्ट लव आई डोंट को क्या है उसी के बारे में चलेंगे। तो पहले लेक्चर के बारे में चलते हैं। लेक्चर देखिए, लेक्चर जो आपका होता है, लेक्चर का हिंदी होता है साहित्य। साहित्य आपका मानव जीवन का एक दर्पण के समान कार्य करता है। लेक्चर इज द मैनर ऑफ द सोसाइटी। लेक्चर जो आपका है एक मानव का एक दर्पण के रूप में है, ठीक है। जिस तरह से हम लोग अपना चेहरा काली करते हैं, किसी दूसरे के सामने काली करते हैं, झांक कर देखते हैं कि किस तरह से हम लोग का चेहरा का है, सेम उसी तरह से आपका लोग आपका कल्चर को लेक्चर के अधीन पर अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से आपका पहले पुराने समय में, ठीक है, लोग किस तरह से रहते थे, किस तरह से झगड़ा चलता था, किस तरह से मिलाव रहता था। तो उसी का जो वर्णन हम लोग करते हैं, ठीक है, वो आपका लेक्चर में करते हैं। तो लेक्चर है जो एक मानव का दर्पण के रूप में भांति कार्य करता है। अब यहाँ पे देखना है कि लेक्चर में जो आता है तीन आपका भाग आपका पढ़ना है, पोएट भाग, प्रोज भाग और स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो सबसे पहले आपका लेसन आपका करते हैं कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इसमें आपको पढ़ना है कि आपका इंग्लिश का कहानी, हर चीज़ का कहानी आपको होता है। जैसे आपका कोई अगर आपका एक पत्थर भी अगर रोड पे मिल जाए तो उस आपका पत्थर का भी कांचो तो एक आपका कहानी आपको बनता है। जिस तरह से एक आपका पत्थर, जिस तरह से आपका एक पत्थर पहाड़ पत्थर आपका होता है, वो गर्मी से आपका धूप से बरसात से टूट कर काची होता है, सीधा खेत में आपका बिछड़ जाता है। किसान आपका उस पत्थर को आपका अपना घर ले आता है, घर से फिर आकर बरसात से टूट कर और आकर पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। और वही एक पत्थर कहीं आकर रोड पर का फेंका जाता है और बच्चे या स्टूडेंट का करते हैं उसी पत्थर को आकर ठोकर मार के पैरों से पहले ठोकर मार मार के एक स्थान से दूसरे स्थान तक कार्य करते हैं, पहुंचा देते हैं। तो इस तरह से पत्थर का भी काज होता है, कहानियाँ को बनता है। तो हर व्यक्ति का या हर वस्तु का जो अपना अपना काज होता है, कहानी होता है। उसी तरह से आपका इंग्लिश का भी एक काज अपना काज आपका है, एक कहानी आपका है। तो ये आपका लेक्चर के बारे में समझें कि लेक्चर आपका क्या होता है। लेक्चर आपका हम लोग को आध्यात्मिक ज्ञान आपका देता है, जिसमें पुराने समय में लोग किस तरह से रहते थे, मिल के रहते थे, कैसे आपका पोएट रहते थे, कैसे आपका और आपका लेखक रहते थे। तो उन्हीं के बारे में जिक्र करने के लिए हम लोग को लेक्चर में हम लोग को मिलता है। तो आइए सबसे पहले अगर देखते हैं कि लेक्चर में सबसे पहले अगर जानते हैं कि हम लोग का जो लेसन आपको पढ़ना है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। तो इसमें देखिए स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का राइटर आपका है, ऑथर जो आपका है ये जॉन डन आपका है। जॉन डन एक बहुत ही काचे का फेमस आपका पोएट आपका है। और इसके बाद ये जो आपका थे जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट आपका थे। मेटाफिजिकल पोएट क्या होता है उसके बारे में वर्णन करेंगे। इसके बाद बताया गया है कि जॉन डन जो थे ये अर्ली 70 सेंचुरी के आपका पोएट आपका थे, ठीक है। ये अर्ली 70 सेंचुरी के पोएट थे कौन, जॉन डन। अब देखिए जॉन डन जो आपका लिखे थे, इन्होंने आपका 1611 में काशी आपका पोएट लिखे थे स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। अब चलते हैं
कि ये आपका जो मेटाफिजिकल पोएट क्या आपका है, ये भी अर्ली सेंचुरी किसे कहते हैं, उनके बारे में वर्णन करने के लिए। देखिए सबसे पहले आपका जो इंग्लिश का जो का निर्माण जो का हुआ, सबसे पहले आप 70 सेंचुरी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका 14 सेंचुरी से पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि 14 सेंचुरी के पहले अगर कोई आपका जिक्र नहीं किया गया है। इसे हम लोग अध्ययन करेंगे आपका 14 सेंचुरी से। 14 सेंचुरी में बहुत सारे आपका कलाकार आपका है, ठीक है, पोएट आपका है, लेखक आपका है, ठीक है, और अपना अपना काची अगर जिस तरह से आपका था उन्हीं का वर्णन किया। तो देखिए 14 सेंचुरी में आपका लेखक आपका थे वो उतना फेमस आपका नहीं थे। सबसे पहले आपका इंग्लिश का जो आपका निर्माण किया गया था, जानते हैं कि इंग्लिश का सबसे पहले निर्माता का जो देश आपका है वो आपका इंग्लैंड है। अब इंग्लैंड ने सबसे पहले कार्य किया था कि इंग्लैंड में आपका कोई प्रमुख आपका इंग्लिश भाषा का नहीं था, सब क्षेत्रीय भाषा बटे हुए थे। मैंने चारों दिशाओं में आपका भाषा बता हुआ था, नॉर्थ ईस्ट आपका वेस्ट, इस तरह से, ठीक है, जिसको आप क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। कहीं का पंजाबिया का हो गया, तो कहीं उड़िया का हो गया, कहीं बंगालिया का हो गया। तो उसी तरह से काजू था, इंग्लैंड में भी काजू था, अनेक भाषाएं थे, किंतु वहाँ पे एक निर्णय लिया गया कि एक ऐसा का भाषा रखना है जो पूर्ण रूप से अगर सभी को जानकारी हो। मैंने पूरे अगर भारत में जिस तरह से अगर चलता है हिंदी, उस तरह से इंग्लैंड में भी काज किया गया, एक भाषा का चुनाव किया गया और वो भाषा का नेशनल भाषा का नाम शुरू कर दिया, वो आपका था इंग्लिश। इंग्लिश का चुनाव किया गया, ठीक है। और इसके बाद फिर धीरे धीरे इंग्लिश का जो है डेवलप किया, और डेवलप करके का जो है कि इंग्लैंड में इंग्लिश का बोलबाला का जो अधिक आपका हो गया। इसी में आपका देखिए 70 सेंचुरी में पहले कुछ आपका नहीं था, ठीक है, कोई भी इंटरनेट कर आपका इंटरनेटमेंट करने के लिए, ठीक है, कोई भी आपका एंजॉय करने के लिए कोई भी सुविधा नहीं था, ठीक है, न तो आपका टीवी था, न मोबाइल था, और न ही किसी प्रकार का चीज आपका था, आपका हॉल था। तो लोग जो लेखक जाकर होते थे कुछ भी आपका इंटरनेट करने के लिए अपना अपना काजी करते थे, बहुत मोटे मोटे आपका ग्रंथ लिखते थे, आपका पोइट लिखते थे, रोज लिखते थे, और अपना काजी करते थे। पहले आप किसी प्रकार का आपका मोबाइल वगैरह नहीं था, तो पहले लोग काजी करते किताब पढ़ते, ठीक है। कोई भी पहले इंजॉय करने के लिए बड़े बड़े जो भी कलाकार आपका होते थे, राइटर आपका होते थे, वो अपना पोएट लिखते थे, और उसके सब लोग काजी करते थे, उसी को आपका पढ़ करके अपना इंजॉय आपका करते थे। तो देखिए 14 सेंचुरी में आपका अनेक एक देश दूसरे देश से बहुत हमेशा लड़ते रहते थे, तो उसी आपका लड़ाई में एक आपका राइटर आपका थे जिनका नाम आपका दिया गया है, वो आपका थे जोफ्री चौसर। जोफ्री चौसर, जोफ्री चौसर आपका थे, जो आपका इंग्लैंड में जो आपका युद्ध चल रहा था, दो तीन गो आपका देश से युद्ध चल रहा था, तो उसी आपका इंग्लैंड के युद्ध में जोफ्री चौसर जगह थे वो शामिल आपका थे। और जोफ्री चौसर थे वो आपका इंग्लैंड आपका सैनिक भी आगा थे और एक पोएट भी आगा थे। जोफ्री चौसर एक देश से नहीं दूसरे देश में आ गए, फ्रांस में गए, इटली में गए, और इन्होंने जाने के बाद इन्होंने राइटर आपका थे, तो अनेक जगहों पर जो वर्ड आपका था इंग्लिश का वर्ड उन्होंने कहा जी आपका लाना शुरू कर दिया। और जब लाना जब उन्होंने शुरू किया तो इन्होंने आपका सब जगह के वर्ड को मिला करके इन्होंने एक अच्छा लैंग्वेज के रूप में एक आपका पोएट लिखा। सभी देश के आपका लैंग्वेज को मिला करके इन्होंने एक पोएट आपका लिखा, और इस पोएट को पूरा आपका देश मैंने कि जितने आपका थे सभी लोग इनको इंटरेस्टिंग मानना शुरू कर दिए, ठीक है, पोएट को। इसीलिए जोफ्री चौसर को आपका पोएट का फादर कहलाते हैं, ठीक है। और इन्होंने आपका अनेक देशों से वर्ड भी छोटे छोटे वर्ड को इन्होंने मिला करके और आपका अच्छे अच्छे आपका प्रोज भी लिखे, पोएट भी लिखे। इसीलिए जोफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश के नाम से काचुआ जानना शुरू कर दिए। तो अगर जोफ्री चौसर जगह थे अगर 14 सेंचुरी के आपका आपका राइटर आपका थे। इसके बाद भी ध्यान दीजिए, फिर आपका जब 14 सेंचुरी जब आपका खत्म आपका हो गया, तब 14 सेंचुरी में लोग आपका थे जो इंग्लिश का निर्माण आपका हुआ।
इसके बाद फिर आपका आता है 15 आपका सेंचुरी। तो 15 सेंचुरी में बहुत सारे आपका राइटर आपका आए, आपका ऑथर आपका आए, पोएट्री आपका आए, किंतु इसमें कोई परिवर्तन आपका नहीं हुआ। जो जोफरी चौसर जो बनाए थे, ठीक है, आपका जो पोएट लिखने का जो तरीका का था, उन्होंने आपका उसी वर्ड को इन्होंने आपका हल्का हल्का चेंज करके इन्होंने क्या किया, बनाना शुरू कर दिया। तो अब 15 जो सेंचुरी था, इसमें कोई भी किसी प्रकार का परिवर्तन आपका नहीं हुआ। इसीलिए 15 सेंचुरी में कोई भी ऐसे विद्वान ना आए जो का पोएट को का बदल सके। फिर आपका आता है 16 आपका सेंचुरी। 16 सेंचुरी में इंग्लैंड में कोई आपका अच्छे अच्छे पोएट आपका ऑथर आपका नहीं थे, क्योंकि आपका वहाँ पे जो आपका था इंग्लैंड में, किसी प्रकार का इंजॉय करने के साथ साथ किसी भी आपका ऑथर का प्रसिद्ध आपका फेमस आपका नहीं था, ठीक है। योगदान आपका भरपूर मात्रा में करते थे, किंतु उनका महत्व उतना नहीं दिया था। इसीलिए 17वीं सेंचुरी में इंग्लैंड की एक महारानी आपका थी, एलिजाबेथ। एलिजाबेथ, ठीक है, एलिजाबेथ एक इंग्लैंड की महारानी थी। इन्होंने इंग्लैंड में कार्य किया गया, जो जो आपका फेमस फेमस आपका थे ऑथर आपका पोएट, ठीक है, उनको कार्य किया गया योगदान करने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए इन्होंने पैसा देना शुरू कर दिया। एलिजाबेथ जगह थी, वो महारानी थी, कहाँ का, इंग्लैंड का, ठीक है। जब इन्होंने बनी तो 16 सेंचुरी में जितने जो आपका लेखक थे, पोएट्रा का थे, उनको सबको पैसा आपका देना शुरू कर दिया, मैंने महत्वपूर्ण योगदान देना शुरू कर दिया। तब से कार्य किया गया कि 16 सेंचुरी में बहुत सारे आपका कार्य पोएट आपका आ गए, और पोएट आपका आ गए तो उसी पोएट में एक सबसे जो अगर फेमस जगह पोएट आपका थे, जो सबसे फेमस जगह कहलाना शुरू कर दिए, वो आपका थे विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर आपका थे, ये आपका 17वीं सेंचुरी के सबसे आपका फेमस आपका कहे थे आपका ऑथर आपका थे। इन्होंने आपका सबसे पहले आपका नाटक लिखा। इनका जो आपका 37 जो आपका नाटक था सबसे फेमस आपका था, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले 17वीं सेंचुरी में इन्होंने सबसे प्रथम आपका लिखा, वो भी 30 कितना 7 आपका नाटक इन्होंने लिखा, और सब नाटक इनका थे फेमस आपका थे। फिर आपका इन्होंने 144 इन्होंने पोएट लिखे, 154 इन्होंने पोएट आपका लिखे, और इस पोएट जितने जो पोएट आपका थे, वो सब पोएट आपका 14 लाइन की थी। ये आपका जितने जो पोएट आपका थे, सब थे आपका पोएट कितना थे, 14 लाइन के थे। अब ये 14 लाइन को ही आपका बोलते हैं सोनेट बोलते हैं। ये 14 जो आपका लाइन बना, उसी को सोनेट बोलते हैं। तो देखिए आपका सोनेट किसको बोलते हैं, सोनेट आपका उसको बोलेंगे जो आपका लाइन 14 लाइन की जो होती थी, उसी लाइन को काजी बोलते हैं, सोनेट बोलते हैं। तो विलियम शेक्सपियर ने जितने जो आपका पोएट आपका लिखे 100 आपका 54, वो पोएट जितनी जगह थे सब 14 लाइन की थी, और जो 14 लाइन की जो लिखी गई जो पोएट आपका होता है, उसको काजी बोलते हैं, सोनेट आपका बोलते हैं। इसके बाद भी ध्यान दीजिए, फिर आपका सोनेट के बाद ये आपका था जो 16 सेंचुरी का। तो 16 सेंचुरी में सबसे जो फेमस आपका थे विलियम शेक्सपियर थे, इसीलिए 16 सेंचुरी में अगर विलियम शेक्सपियर को अगर फादर आपका जी पोएट के नाम से का जानना आपका शुरू कर दिया गया। इसके बाद फिर 16 सेंचुरी में जो भी आपका लोग जाकर होते थे, वो आपका लव से ज़्यादा रिलेटिव कर रहे थे, ठीक है। जो भी आपका पोएट आपका आए, उन्होंने आपका प्यार के संदर्भ में अधिक आपका चीज टॉकिंग करना शुरू कर दे दिया। इसमें जो भी आपका होते थे, वो सब कन्वर्सेशन चलता था। 17 सेंचुरी में आपका कन्वर्सेशन आपका पॉइंट का इस्तेमाल किया गया, जिसमें एक आपका लेखक, इसमें एक आपका पोएट एक आपका प्रियंका के साथ किस तरह से बर्ताव करता है, उसी के बारे में आपका 16 सेंचुरी में कार्य किया गया। अलग अलग रूप में कार्य लिखना का शुरू कर दिए।
क्योंकि हर को किसी न किसी से का जाता है प्यार होता है, चाहे तो अगर हर को किसी से अगर माता से प्यार होता है, भाई से प्यार होता है, बहन से प्यार होता है, यहाँ तक कि जानवर से भी प्यार होता है। सेम उसी तरह से आपका पोएटर को भी, मैंने ऑथर को भी किसी न किसी का जाता प्यार आपका हो जाता था। तो उसी तरह से आपका 16th सेंचुरी में बहुत सारे जगह आपका थे पोएटर, उन्होंने क्या कि अपने प्रेमिका से प्यार करते थे और उन्होंने तुलना करते थे, ठीक है। तुलना जो करते थे आपका अनेक प्रकृति से तुलना करते थे, मैंने कि अपना जो प्रेमिका को इतना आपका प्यार देते थे, इतना महत्वपूर्ण सम्मान देते थे, वैसा का सम्मान कोई अगर पृथ्वी पर आपका न हो। उन्होंने तुलना जो करते थे किसी दूसरा से तुलना करते थे, मैंने प्रकृति से तुलना करते थे, सूर्य से, पृथ्वी से, चंद्रमा से तुलना करते थे। लेखक जाकर होते थे जो तुलना जो करते थे, अपने प्रेमिका का तुलना जो करते थे, अपने उनके प्रेमिका के चेहरा का तुलना अपने चंद्रमा के मुखरों से करते थे। इसके बाद लेखक अपने प्रेमिका की जो आपका झुमका जगह होता है, ठीक है, उसकी तुलना पेंडुलम से करते थे, क्योंकि पेंडुलम भी जानते हैं कि एक तरह का जो फिक्स जगह होता है और वो भी आगे पीछे का करता है, झूलता रहता है। सेम उसी तरह से पोएट भी आकर थे, वो तुलना करे थे। लेखक अपनी प्रेमिका के आपका बालों का, मुखरेले बालों का तुलना आपका बादल में अगर मंडराते काले बादलों से करते थे। फिर लेखक अपने प्रेमिका के होठों का जब तुलना गुलाब के पंखुड़ियों से करते थे। ये आपका इतना तुलना करते थे, उस तरह से आपका लगता था लेखक को, मैंने पोएट को, कि मेरा प्रेमिका की तरह इस संसार में कोई दूसरा आपका नहीं है। तो अगर 16th सेंचुरी में वो सही आपका पोएट आपका है, ठीक है, जो आपका अपने प्यार के लिए, ठीक है, इन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ का किया, निर्माण किया। आज की तरह का नहीं है कि फेसबुक को पल भर के लिए लिख दिए और प्यार आपका हो गया। पहले जो भी जो पोएट होते थे 20,000, 30,000, 40,000 के बड़ों में अगर लिखते थे, बहुत मोटी मोटी किताब अगर होती थी। तो अगर 16th सेंचुरी में जो भी जो पोएट आपका आए, वो सब लव से स्टार्टिंग करते थे, ठीक है, जिसमें प्रेम और प्रेमिका का वर्णन किया गया है। तो उसी में सबसे जो फेमस आपका थे वो कौन आपका थे, विलियम आपका शेक्सपियर आपका थे। इस विलियम शेक्सपियर के बाद देखिए अगर 16th सेंचुरी के बाद फिर आपका आता है 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी दो भाग में बढ़ जाता है, ईयरली सेंचुरी जिसको बोलते हैं, 17th सेंचुरी बोलते हैं। तो देखिए 17 जो सेंचुरी आपका बोलते हैं, इसको कन्वर्सेशन का बोलते थे। एक आपका प्रेम और एक प्रेमिका एक दूसरे से बर्ताव करते थे, ठीक है, किंतु 16 जो सेंचुरी था उसमें बात करते थे, किंतु आपका लेखक कहीं और रहते थे और आपका प्रेमिका कहीं और रहते थे, ठीक है, किंतु एक स्थान पे नहीं रहते थे, ठीक है, जिसको कन्वर्सेशन आपका बोलते हैं। किंतु आपका जो ईयरली और सेंचुरी जो 70 ईयरली सेंचुरी आपका आ गया, जिसमें आपका प्रेमिका और पोएट दोनों एकदम दूसरे के, ठीक है, कन्वर्सेशन पॉइंट में बातचीत करते थे। जिस तरह से टीचर और स्टूडेंट, ठीक है, दोनों आपका आपस में कभी बातचीत करते हैं, जो भी आपको होता है सामना सामनी बात करते हैं। सेम उसी तरह से 70 जो ईयरली सेंचुरी था उसमें आपका प्रेम और राइटर दोनों आपका होते थे, वो एकदम हमेशा का जी एक दूसरे को कन्वर्सेशन पॉइंट में बात करते थे। तो इसमें देखिए 70 ईयरली सेंचुरी में काचे किया गया, उस तरह से बात काचे होता है कि प्रेम और प्रेम का एक दूसरे से किस तरह से बात करते हैं, उन्हीं को वर्णन की तरह से स्वीटेस्ट लव आई डोंट को लिखा गया है, जिसमें एक जॉन्डन का भी एक प्रेम का है, वो भी काज करते हैं, किसी से बात करते हैं। तो अब बताया जाएगा किस तरह से बात करते हैं। तो 70 सेंचुरी में जो भी जगह रहते थे पोएटर, वो काज करते थे अपने लवर से, ठीक है, मैंने प्रेमिका से बर्ताव करते थे, वो भी सामने सामने। किंतु सियाका से जो 16 सेंचुरी में जो प्यार करते थे वो सामना सामने ना होकर के किसी दूसरे स्थान पे आपका प्रेमिका भी होती थी और काची लेखक भी आपका होते थे। किंतु ईयरली सेंचुरी में ऐसा आपका नहीं हुआ। ईयरली सेंचुरी में एक आपका जो परिवर्तन आपका हुआ, जो जो कन्वर्सेशन पॉइंट आपका हुआ, कन्वर्सेशन पॉइंट में सबसे एक योगदान आपका था
जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन जो का थे वो भी एक फेमस काचा का बन गए हैं, आपका पोएट का बन गए। जो कन्वर्सेशन जो पॉइंट था, जो वार्तालाप एक दूसरे से बातचीत करने का, उसी कन्वर्सेशन में सबसे योगदान जो का था आपका जॉन ड्राइडन का, जिन्होंने एक आपका इन्हीं आपका महत्वपूर्ण कथन को इन्होंने मेटाफिजिकल आपका नाम डाला। मेटाफिजिकल का मतलब होता है कि जब आपका एक प्रेमिका से अगर बातचीत करता है, वो भी कन्वर्सेशन पॉइंट में, मैंने एक दूसरे के अगर सामने रह करके, उसी को आपका मेटाफिजिकल आपका नाम डाला गया। तो जितने जगह ये आपका ईयरली मैंने 70 ईयरली सेंचुरी के जो भी आपका आपका पोएट आपका थे, कवि थे, उनको मेटाफिजिकल आपका पोएट के नाम से जानना शुरू कर दिया गया। और इसका जो भी आपका पोएट जो लिखा जाता था 70 सेंचुरी में, उसको मेटाफिजिकल पोएट आपका पोएम बोलते हैं, ठीक है। और अगर आप जो लिखे हैं उसको क्या बोलते हैं, मेटाफिजिकल पोएट आपका बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो जॉन आपका ड्राइडर आपका थे, ये भी आपका थे, ये मेटाफिजिकल में सबसे प्रसिद्ध और फेमस आपका थे। इसीलिए आपका 70 ईयरली सेंचुरी का सबसे फेमस जगह राइटर का बोला गया है, जॉन ड्राइडर को बोला गया है। अब तो यहाँ पे जॉन ड्राइडन के बारे में समझ गए। तो यहाँ पे आपका था जो जॉनडन आपका थे, वो मेटाफिजिकल पोएट थे, मतलब कितना के से आपका 17 ईयरली सेंचुरी के थे। अब आप लोग कुछ बता दिया जाता है जिसमें अगर सेंचुरी के बारे में बताते हैं। सेंचुरी क्या होता है? सेंचुरी देखिए, अभी आपका चल रहा है 2020 चल रहा है, किंतु हम जानते हैं कि अभी जो चल रहा है 21 सेंचुरी चल रहा है। 21 सेंचुरी का मतलब यहाँ पे जो वर्ष जो चल रहा है, ईयर्स जो आपका है 2000 कितना का है, 20 आपका है। तो अगर जो भी सेंचुरी चलता है आपका एक वर्ष 100 वर्ष का करता आगे चलता है, जो भी सेंचुरी आपका होती है 100 वर्ष आपका आगे चलती है। तो यहाँ पे 20 आपका है, तो यहाँ पे का 100 वर्ष आगे करेंगे तो का 20 कितना होगा, 1 सेंचुरी आपका होगा। मतलब ईयर्स के 100 वर्ष का करता है आगे चलता है सेंचुरी। इसके बाद बताया गया कि ईयरली किसको बोलते हैं, तो ईयरली जो बताया गया कि वैसी आपका काचे शताब्दी शताब्दी जिसको बोलते हैं जो फर्स्ट स्टार्टिंग लेवल का हो। जैसे आपका 2020 आपका है, तो 2020 में आपका स्टार्टिंग लेवल आपका है, ठीक है। मैंने आपका शताब्दी का स्टार्टिंग जो आपका है उसी को ईयरली सेंचुरी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका 21वीं सेंचुरी चल रहा है, अगर 21 सेंचुरी चल रहा है, किंतु ये आप कितना का स्टार्टिंग हुआ, मैंने कि अगर 20 से वर्ष अगर पहुँचा है, ठीक है। तो यहाँ का जो स्टार्टिंग लेवल है, इसी स्टार्टिंग लेवल का जो बोलते हैं ईयरली आपका बोलते हैं। तो उसी तरह से जो स्वीटिश लव आई डोंट को जो लिखा गया था, वो आपका 70 ईयरली सेंचुरी का, मैंने कि आपका जो 1611 में कद किया गया था, ये पोएट लिखा गया था। मैंने क्या स्टार्टिंग आपका लेवल है, मैंने क्या अगर 70 ईयरली सेंचुरी था, मैंने कि प्रवेश किया था, क्योंकि 100 वर्ष का दिखा तो आगे चलता है। तो यहाँ पे अगर 16 है, तो यहाँ पे कितना बार 17, 16 में कितना वर्ष गुजर चुका है, तो 11 वर्ष का गुजर चुका है। तो इसे का जो बोलते हैं ईयरली सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है। जो आपका सेंचुरी का स्टार्टिंग आपका वर्ष आकर रहता है, उसे का जो बोलते हैं ईयरली सेंचुरी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पोएट जो स्वीटेस्ट लव आई डोंट को जो लिखा गया था, ये आपका 1611 में लिखा गया था, इसीलिए इसे का जो बोलते हैं ईयरली 17 सेंचुरी बोलते हैं। तो ये जो आपका बताया गया, आप तो समझ चुके होंगे कि ईयरली 70 सेंचुरी किसे कहते हैं या मेटाफिजिकल पोएट किसे कहते हैं। तो जॉनटन जो का थे मेटाफिजिकल का पोएट आपका थे, और ये कौन आपका सेंचुरी के थे, तो आपका ईयरली 17 सेंचुरी के कहते हैं। इसके बाद ही इतना तक तो आप सबको बता चुके थे। आप जाकर पढ़ना है, वहाँ चलते हैं स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के बारे में। इसके बाद फिर अगला नेक्स्ट में आपको बताया जाएगा अच्छे विस्तार से स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो चैप्टर का विस्तार पूर्वक। देखिए, स्वीटेस्ट एक आपको होता है स्वीट, स्वीट का मतलब होता है मीठा,
और इसी को अगर आपका डिग्री का कंपोजिशन में लेके चलेंगे तो सबसे आपका डिग्री में सबसे जो का बेहतरीन जो का होता है उसका इस्तेमाल करे का किया गया है स्वीटेस्ट लिखा गया। ठीक है, स्वीटेस्ट का मतलब है मीठापन। लव लव मतलब कहा जाता है प्यार करना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्वीटेस्ट का मतलब होता है मीठा, माने प्यार आपका इतना मीठा होता है जिसे कोई भी कार्य करता भूला का नहीं सकता है। किसी व्यक्ति को प्यार कितना भी दे दीजिए वो खत्म आपका होने वाला नहीं। ठीक है, वो आप काज होगा कि वो काज कर वो भी आने वाला आपका नहीं है, तो उसी को काज बोलते हैं स्वीटेस्ट आपका बोलते हैं। तो स्वीटेस्ट लव जगह था, स्वीटेस्ट आपका सबसे आपका उच्चार काज किया गया, बेहतरीन का इस्तेमाल किया गया है, उसी को काज बोलते हैं स्वीटेस्ट आपका बोलते हैं। इसका फिर आ गया था आई डोंट गो। ये गो का इस्तेमाल जो है ओल्ड का इंग्लिश का निर्माण किया गया, उसी को गो GOE इसको क्या बोलते हैं, गो आपका बोलते हैं। ये आपका है जो आपका मॉडर्न आपका इंग्लिश के अनुसार गो का होता है, और ये आपका जो था ओल्ड आपका इंग्लिश के अंतर्गत। तो इसमें देखिए बताया गया कि ओल्ड जगह हुआ गो, गो को ही पहले इस तरह से पहले पुराने आपका इंग्लिश में लिखा था, और आप जो मॉडर्न में, मॉडर्न मतलब आधुनिक में इसको क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं। सेम उसी तरह से HEE ही को बोलते थे ही, WEE को बोलते थे वी, ART को बोलते हैं ARE। इसका गो, गो का तो बता ही दिया गया है, यू बोलते हैं। इसके बाद अन को बोलते हैं सन, फिर हेट का बोलते हैं हैज या है। थू, थू को बोलते थे काजी का यू। तो देखिए ये जो आपका था ओल्ड आपका इंग्लिश था, एक ही था मॉडर्न इंग्लिश, जिसमें GOE को मतलब गो बोलते हैं, HEE को अगर ही बोलते हैं। पहले अगर WEE लिखा था इसको पहले बी अब पढ़ते हैं, ART को काजी पढ़ते हैं, RARE पढ़ते हैं। थू को पढ़ते पढ़ते यू बोलते थे, यू अब बोलते हैं। वन को पहले सन पहले बोलते हैं, और हेट को बाद आपका जी अब जो बोलते हैं हैव और हैज बोलते हैं। तो ये जगह था ओल्ड इंग्लिश, एक ही था मॉडर्न इंग्लिश। तो इसी में देखिए जो गो का ही आपका जो ओल्ड में बोलते थे GOE बोलते थे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लव, लव का जो का अर्थ आपका होता है, इसको बताया गया कि जितने जो पोएट आपका होते थे वो जब तक कि गाठ को किसी भी आपका शब्द को पोएट को पढ़ाना बहुत कठिन आपका होता है। जिस तरह से लव को काजी बोलते बी लव्ड, बिलव्ड मतलब होता है प्रेमिका, अल्लाह मतलब होता है प्रेमी। तो देखिए बिलव्ड, लव को ही का चीज बिलव्ड बोलिए, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आपका एक गांठ आपका है और रस्सी अगर राशि में गांठ बांधा हुआ है तो कोई निश्चित उसका लंबाई का मालूम नहीं चलेगा। उसी तरह से काचे आपका है आपका पोएट है, जब तक कि छोटे छोटे आपका अर्थ को खंड को नहीं तोड़ेगा जब तक अर्थ निकलने वाला आपका नहीं है। तो इसी तरह से काज होता है कि आपका लव को काजी बोलते हैं बिलव्ड बोलते हैं, मैंने प्रेमिका। मैंने कि यहाँ पे जॉन्डन का जिक्र करते हैं अपने प्रेमिका को इतना तुलना कर दिया, इतना तुलना कर दिया कि उसको नाम का डाला गया स्वीटेस्ट लव नाम डाल दिया गया। मतलब कि उसके जो आपका प्रेमिका थी उसके जैसा संसार में कोई आपका है ही नहीं हो। ठीक है, इसीलिए आपका स्वीटेस्ट लव आई डोंट को उन्होंने कहा कि है स्वीटेस्ट लिखे, मैंने मीठा प्यार इतना मीठा होता है कि किसी को भी कितनों का दे दो वो आपका उगने वाला व्यक्ति आपका नहीं है। इसी तरह से हर को प्यार करना चाहिए, चाहे तो जानवर हो, चाहे तो आपका पेड़ पौधा हो, चाहे तो कोई पशु पक्षी हो। तो सेम आपका देखिए जॉन्डन का जिक्र करते हैं स्वीटेस्ट, मैंने कि अपने प्रेमिका को काफी मीठा बोलते हैं। ठीक है, कि तुम्हारे जैसा प्यार हमें कहीं मिलने वाला आपका नहीं है। ठीक है, और इसलिए उनको जो बोलते थे प्यार से स्वीटेस्ट लव बोलते थे। इसका देखिए आई डू नॉट गो, मैंने कि मैं आपका नहीं जाऊंगा। तो देखिए अब जो आपका यहाँ तक पढ़ा दिया गया, अगला जो आपका चालुआ का लेसन आप करेंगे तो इसमें आपका बेहतरीन बताएंगे कि आपका जॉन्डन अपने प्रेमिका से किस तरह से, ठीक है, कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं।
तो उन्हीं के बारे में आपका लेसन के बारे में चलेंगे। इसका फिर आपका ऑथर के बारे में आपको बताएंगे किस तरह का थे कि नहीं थे। तो ये जो बताया गया ये आपको कुछ लेक्चर के बारे में बताया गया। लेक्चर के साथ साथ इसमें स्वीटेस्ट और लव का मतलब क्या होता है वो बताया गया। इसके बाद फिर आपका ओल्ड इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश में किस तरह से परिवर्तन का हुआ तो उसके बारे में बताया गया। तो अगला नेक्स्ट जो वीडियो का चलेगा जिसमें आपका स्वीटेस्ट लव आई डोंट को चैप्टर का वर्णन करेंगे, वो भी बहुत अच्छी तरह से वर्णन करेंगे। तो इतना ही क्या कर आपका स्वीटेस्ट लव को कल अध्ययन करेंगे। अगला नेक्स्ट वीडियो में आपका दूसरा का वीडियो देखा जाएगा जिसमें आपका स्वीटेस्ट लव आई डोंट को का वर्णन किया जाएगा। थैंक यू।